सबको नमस्कार। मैं ज्योतिका बनर्जी हूँ, दिल्ली से सबसे बात करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं CSR जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगस्त 2019 में ज्वाइन की हूँ और मैं लगभग 8-9 महीना वहाँ पर थी। मार्च 31 को मैंने रिज़ाइन कर दिया। ये जो संस्था, इसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन इसके पद पे ज्वाइन की थी और बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि जब हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेके डिस्कशन हुआ था उस समय बहुत ही बात करके लगा था जे बहुत दिन बाद एक ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन मिला जहां पर काम करने के लिए मजा आएगा। दूसरी बात यह है जे जब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसी समय ही मैंने ग्लासडोर में इनका रिव्यू देखी थी, जिसमें मेरे को मालूम चला जे इन्होंने सैलरी ठीक से नहीं देता है। तो ये बात जब मैंने पूछी थी तब हमको ये बताया गया था जे इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया और MD जो अनिर्बन राय है, जो अभी नहीं है, उनका डेथ हो गया, बट उनका तबीयत खराब है। इसके कारण ये कंपनी में ये थोड़ा सा स्टाफ को लेके इश्यूज है, जिसका उन्होंने कुछ लोगों को टर्मिनेट किया। इसके लिए वो लोगों ने लिखा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हर महीना का 9 तारीख को सैलरी मिल जाता है। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मैंने अगस्त का 19 को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने काम शुरू किया, शुरू में तो मैंने बड़ी पॉजिटिव और वेरी एक्साइटेड थी, लेकिन स्लोली मेरे को ये मालूम चला, क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर था वो सबको शायद मिल गया था। भारत का पूरे कोना से मेरे पास फोन आ रहा था जो सबका सैलरी पेंडिंग है, लेकिन उस समय मैं नहीं समझ पा रही थी जो रीजन क्या है। इसके बाद ये भी मेरे को मालूम चला जो वेंडर पेमेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ जो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। बहुत सारे क्लाइंट के साथ जब मीटिंग करने गए, जैसे मैं नाम ले सकती हूँ, लुमिनस के साथ, HCL के साथ, फेडेक्स के साथ, इकरा के साथ, ये सब बहुत सारे क्लाइंट जिन्होंने बड़ी, इवन हमको याद है जो कैटरपिलर का मीटिंग हुआ था, उन्होंने तो अंदर ही नहीं घुसने नहीं दिया था। तो मेरे को बड़ी आश्चर्य लगा ये सारे चीज देख के, जे कैसे इस तरीका का, माने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें इस तरीका का क्यों है। लेकिन उसके बाद जब मैंने रिजाइन किया, उस समय जो पुराना स्टाफ थे, जो लोगों ने पहले छोड़ा कॉम्पेल्ड होके, এবং उनका किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 50,000, किसी का 80,000, किसी का 2 लाख, इस तरह से सबका जिन लोगों का सैलरी बाकी है। एवं उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो मिडिल लेवल और फर्स्ट लाइन स्टाफ है, जिनका सैलरी कम है लेकिन उनका 8 महीना 9 महीना का सैलरी बाकी है। तो वो लोगों का पास से मेरे पास फोन आना शुरू हो गया। जब ये फोन आना शुरू हुआ तो फिर हम लोगों ने बात करके एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में उस समय जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय तो थोड़ा ज्यादा था। आज के समय में हम 86 मेंबर है और इस ग्रुप का नाम है सीट्स नो सैलरी। तो ये हम लोगों ने फिर डिस्कशन शुरू किया। डिस्कशन शुरू करके हम लोगों ने एक शीट बनाया जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया प्राय लगभग 1 करोड़ के रुपया के ऊपर सैलरी बाकी है। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने स्लोली डिस्कस करके हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया, और हमारे पिटीशन ये लेबर कोर्ट में हम लोग ज्वाइंटली पिटीशन सबके साथ मिलके फाइल किया, एवं जिसका अभी इसका डेट आने वाला है। और हम लोग तो ये जो पैसा हमारे बाकी है ये तो हम लेके छोड़ेंगे, इसको हमको छोड़ना नहीं है कैसे भी करके। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी कह रही हूँ, जब इनका जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज है उसका भी काफी सारे डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किया, और जिस डॉक्यूमेंट को मैं समय के हिसाब से एक एक करके शेयर करूंगी, और जरूरत पड़ने से मैं मीडिया को भी बोलूंगी, क्योंकि ये होना जरूरी है। CSR का इतना बड़ा फंड, पूरे भारत में इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया के लिए अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। और वहां पर कुछ ऐसा एजेंसीज है जो
अपने रिलेशंस के बजाय से या अपना प्रेजेंटेशन कैपेसिटी या अपना ऑक्शियन इंग्लिश के कारण उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन जो लोग ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली काम करना चाहते हैं, उनको ये नहीं मिल पाता है। तो ये चीज हमको लगता है जो हम लोगों को सोचने का जरूरत है, काहे कि CSR जो है वो एक एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ गाइडेड है एवं उसमें जो कॉर्पोरेट्स है उनके लिए तो गाइडलाइंस में बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है उनके लिए मेरे को लगता है एक सख्त गाइडलाइन होना जरूरी है। जैसे FCRA एक्ट है, FCRA एक्ट में NGO जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं उनका एक सख्त बहुत कठिन प्रोसीड्योर है उसको लेने का, उस अकाउंट मेंटेन करने का। उस तरह से मेरे को लगता है जो CSR प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक गाइडलाइन होने का जरूरत है। और दूसरी बात है जी, इस चीज हम उजागर करके ऐसा नहीं है जो हमको इंडिविजुअली किसी के साथ कोई दुश्मनी है व किसी के ऊपर कोई ग्रीवांसेस है, पर्सनल कुछ नहीं है ये, लेकिन इतने लोगों का सबको समझने का जरूरत है जी। इतने लोगों का सैलरी, इसमें बहुत लोगों का ऐसा हुआ जी किसी का बच्चा का जल गया, किसी का घर में खाना नहीं है, बहुत सारे घटनाएं घटी जिन हर एक लोग जो लोगों को इस तरीके से सैलरी नहीं मिला उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। और ये खाली सैलरी रिलेटेड इश्यू नहीं है, इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और इसके साथ साथ काफी सारे इन्होंने वेंडर्स पेमेंट बाकी है। अभी रिसेंटली मेरे को मालूम चला जो कोई एक वेंडर है जिनका बहुत सारे लाख रुपया इन्होंने बाकी रख दिया। इसके पहले भी मेरे को मालूम चला था। लेकिन ये क्या प्रैक्टिस है, ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन, और इनको कॉर्पोरेट हाउसेस किस तरह से प्रोजेक्ट देते हैं, मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जाए और इनको पूरा बॉयकॉट कर दिया जाए। क्योंकि इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोगों ने या कॉर्पोरेट ने इनको प्रोजेक्ट देगा तो फिर क्या किसका क्या मोटिवेशन रहेगा। CSR लेके इतने बड़े बात करते हैं जे CSR के माध्यम से इकोनॉमी चेंज हो सकता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से बहुत सारे कुछ हो सकता है, काया पलट हो सकता है। तो किस तरह से काया पलट होगा अगर हम लोग इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे दे। तो मैं बहुत ही अपसेट हूं इस चीज से जब से मैं ये देखी हूं और जब से मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ। शुरू में मैं ये सोचती थी जे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल के द्वारा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका हस्बैंड, ये जो रोमिरा रॉय है इसका हस्बैंड ये है बीमार है और उसके साथ साथ शायद इनको बड़ा प्रोजेक्ट चला गया, ये सब कारण होगा। बहुत समय ये सब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन नहीं, एक्चुअल कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण ये है जी इनका आदत ही पड़ गया इस तरीका का करने का। और ये हम लोग प्रूव करके छोड़ेंगे। हम 86 लोग इकट्ठे हैं और भी कम से कम 25 से 26, तो लगभग हम लोग 110 लोग इकट्ठा है। ठीक है, तो 110 लोग तो मिलके गलत नहीं बोलेंगे यार, हमारा तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब हम उसको निकल रहे हैं, सब लोग जिन लोगों ने निकल गए वो कहीं ना कोई जगह जॉब ही कर रहे हैं, कोई ऐसे बैठे हुए नहीं है। लेकिन ये सोचने का जरूरत है जो किस तरह से ये CSR का फंड को, CSR का पैसा को इन्होंने अपने हिसाब से खर्चा किया, जो इनको करना नहीं चाहिए था, किसी भी हद में करना नहीं चाहते। ये मैं दावा के साथ बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही जो हवा में कोई बात कर रही हूँ, ये मैं दावा के साथ बोल रही हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। और हम लोगों ने काफी सारे लोग जो एम्प्लॉइज है उनका बहुत सारे वीडियो हमने बनाया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है जिससे ये प्रूव होता है। जरूरत पड़े जो हम लोगों ने कोर्ट में तो ये तो प्रूफ करके ही छोड़ेंगे जो सैलरी नहीं दिया, क्योंकि सबके पास डॉक्यूमेंट है। FNFI ईमेल एक्सचेंज हुआ, उसका है, व्हाट्सएप हुआ, सारे कुछ है और सारी चीज हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सब प्रोजेक्ट में इन्होंने उल्टा सीधा काम किया उस सब का भी डॉक्यूमेंट हमारे पास, और समय के हिसाब से हम वो सब प्रोड्यूस भी करेंगे और देखेंगे किस तरह से चलते हैं ये। थैंक यू।